नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिछले वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की थी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं, उनसे संबंधित एक ही वीडियो में पूरे मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनका भी अहम रोल है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जो अनुसूचियां हैं वो अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, अनुसूचियां मूल संविधान की अपन बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नई अनुसूचियां नई कितनी जोड़ी गई? तो नई अनुसूचियां 4 जोड़ी गई थी। कितनी जोड़ी गई? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नई अनुसूचियां कितनी जोड़ी गई? तो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान के संदर्भ में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 4 नई जोड़ी गई और वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान में नई कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई है? तो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई है। 9 अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो एक एक अनुसूचियों का अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुसूची फर्स्ट की। अनुसूची फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अनुसूची फर्स्ट में भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, यानी इसे अपन कह सकते हैं संघ क्षेत्र। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत सभी राज्यों से मिलकर क्या बना? एक संघ बना। क्या बना? संघ बना। ठीक है दोस्तों, भारत क्या है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, जिसका उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 की, जो अनुसूची सेकंड है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, फिर राज्यसभा अध्यक्ष, केग। फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, केग। इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी हैं, इनके वेतन व भत्ते का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन, जो महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के पदाधिकारी हैं, भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके वेतन और भत्ते का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। फिर अपन बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। जो तीसरी अनुसूची है उसमें इन जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, कौन है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी। इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की अपन ने बात कर ली। वेतन के बाद इनकी क्या होगी? शपथ। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके वेतन व शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया? तो अनुसूची नंबर 3 में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की वेतन की दूसरी अनुसूची में, शपथ का तीसरी अनुसूची में। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में किया गया है।
ठीक है दोस्तों। फिर अब बात आती है चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा में राज्य की जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में 10 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो चौथी अनुसूची में किया गया है। फिर अपन बात करें पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में SC ST क्षेत्रों, जो SC ST के जो क्षेत्र है उनके प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया। SC ST के जो कानून है उन कानूनों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? पांचवी अनुसूची में किया गया है। यानी SC ST से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित जो नियम है उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पांचवी अनुसूची में किया गया है। फिर अपन बात करें छठवीं अनुसूची की। छठवीं जो अनुसूची है, इस छठवीं अनुसूची में जो भारत के जो स्पेशल स्टेट है, कौन से स्टेट? स्पेशल स्टेट, इनका उल्लेख किया गया है। स्पेशल स्टेटों को अपन याद कर सकते हैं ममता। किसे याद कर सकते हैं? ममता से। एक ट्रिक है ममता, ममता से अपन स्पेशल स्टेट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ममता से आ जाएगा मैं से मेघालय, फिर एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और ए से असम। ठीक है दोस्तों। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम जो 4 स्पेशल स्टेट है, इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो छठवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब अपन इनको शॉर्ट में याद करते हैं कि 6 जो अनुसूचियां अपन जिंदगी भर न भूलें। ठीक है दोस्तों। तो अनुसूचियों क्या है? अनुसूचियों का खेल है। ठीक है दोस्तों। अनुसूचियां क्या है? खेल है। S फॉर स्टेट, S फॉर स्टेट। ठीक है दोस्तों। तो स्टेट भारत, उसका राज्य क्षेत्र। P फॉर पेमेंट, P फॉर पेमेंट। O फॉर ओथ, ओथ यानी OATH, ओथ यानी शपथ। फिर अपन बात करें R मतलब राज्यसभा। फिर बात आती है T मतलब SC और ST, SC ST उपबंध और S से स्पेशल। ठीक है दोस्तों। तो 6 अनुसूचियों के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। 6 अनुसूचियों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, जिसको आपको सबको दिमाग में आ गई हो। अलग अलग विद्यार्थी अपने अपने ट्रिक बना के रखते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है SPORTS, स्पोर्ट्स। ठीक है। इस स्पोर्ट्स में 6 की 6 अनुसूचियां आ जाएगी। इसका मतलब संघ और राज्य। ठीक है। P का मतलब पेमेंट, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन व भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। फिर तीसरी आती है ओथ, ओथ यानी शपथ। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। फिर चौथी आती है राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर टी से आती है SC ST के लिए उपबंध, और S से आती है स्पेशल स्टेट। जो हमने बताए थे स्पेशल स्टेट को अपन कैसे याद करें? तो स्पेशल स्टेट को आपको एक ट्रिक याद रखनी है ममता, मैं से मिजोरम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, A से असम। तो ये 4 स्टेट इस तरह से याद हो जाएंगे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। कई बार यह पूछ सकता है कि कौन निम्न में से कौन सा अनुसूची नंबर 6 में वर्णन नहीं है? तो कई बार यहाँ पर दूसरा नाम दे देता है। ठीक है। यहाँ पर मणिपुर देता है, तो M से मणिपुर भी होता है, लेकिन याद रखना है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो इन 4 राज्यों का उल्लेख
6वीं अनुसूची में किया गया है, उन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 6 अनुसूचियां ये हुई और 4 जो स्पेशल स्टेट है वो ये भी। अब अपन बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 7 की अपन चर्चा करते हैं। अनुसूची 7 में वर्णन किया गया है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का उल्लेख हमें 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 भागों में, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले अपन बात करते हैं संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। फिर बात आती है राज्य सूची, और फिर बात आती है समवर्ती सूची की, फिर आती है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची। तो ये 4 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची की जो विषय है, इन पर जो काम करती है, कानून बनाने का जो कार्य करती है, वो करती है केंद्र सरकार। कौन करती है? केंद्र या संघ सरकार। ठीक है दोस्तों, राज्य जो संघ सूची है उसके विषय पर कानून बनाने का कार्य कौन करती है? संघ सरकार या केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची के जो विषय है, इन पर कार्य करने का जो अधिकार है वो कार्य करती है राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती जो सूची है, इनके जो विषय है, इन पर कार्य करने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है। लेकिन अगर विवाद हो जाए, इस जो समवर्ती सूची के जो विषय है इन पर लेकर विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? मान्य होगा। जो इसके अलावा जो शक्तियां बच गई है वो किस में आती है? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची किसके पास होती है हमेशा? तो अवशिष्ट सूची हमेशा संघ सरकार के पास होती है, यानी ये किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। अवशिष्ट सूचियों के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट सूचियां पर शक्ति किसे प्राप्त है? अवशिष्ट जो सूची है इनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे? तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो संघ सूची है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं? जैसे संघ सूची में अपन बात करें तो इसमें जो कुल विषय है वो 100 है। कितने विषय हैं? 100। मूल संविधान की अपन बात करें तो मूल संविधान में इसमें कितने विषय हैं? 97 विषय। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? कुल कितने विषय? अगर वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। मूल संविधान की अपन बात करें तो इसमें 97 विषय। मुख्य रूप से ये सही है, क्योंकि जो 97वें अनुसूची नंबर है उसकी उपवन जो उपअनुसूची है वो 3 है, इसलिए उनका टोटल कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अनुसूचियां है कितनी? 97। उसके बाद अपन बात करें जो राज्य सूची, राज्य सूची में 61 विषय। कितने विषय? 61 विषय। वर्तमान में कितने? 61 विषय। मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। उसके बाद 5 विषय हटाकर कहां डाल दिए गए? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय। और जो मूल संविधान था इसमें कितने विषय थे? तो मूल संविधान में इसमें 47 विषय। ठीक है दोस्तों, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। मूल संविधान में 97 विषय। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। मूल संविधान में कितने विषय थे? 66 विषय। 5 विषय कहाँ डाले गए? तो 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय। और मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपन सूचियों के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे संघ सूची में अपन बात करें तो रक्षा, आपसे पूछ ले रक्षा संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ सरकार को, यानी रक्षा की सूची का विषय है तो संघ सूची का। फिर बात आती है बैंक, बैंक किस अनुसूची का विषय है? तो संघ सूची का। फिर बात आती है मुद्रा, मुद्रा
किस अनुसूची का विषय, तो मुद्रा संघ सूची का विषय है। उसके बाद अपन बात करते हैं, आगे बात आती है रेल, जो रेल सेवा है वो किस अनुसूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। फिर बात आती है युद्ध, युद्ध किस सूची का विषय है, तो युद्ध भी संघ सूची का। जैसे युद्ध किनके मध्य हुआ, राजस्थान के मध्य थोड़ी युद्ध होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, तो युद्ध कौन सी सूची का विषय है, तो युद्ध संघ सूची का विषय है। रेल भारतीय रेल, जैसे अपन बोलते हैं ना इंडियन रेल, अपन ये थोड़ी बोलते हैं पंजाब रेल, यूपी रेल, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अपन तो बोलते हैं भारतीय रेल सेवा। मुद्रा अपन ये बोलते हैं पंजाब की करेंसी, हिमाचल की करेंसी, उत्तर प्रदेश की करेंसी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अपन बोलते हैं भारतीय रुपया। तो मुद्रा भी किस अनुसूची का विषय, संघ सूची का। बैंक, बैंक अपन थोड़ी बोलते हैं राजस्थानी बैंक, पंजाब बैंक, ऐसे तो भारतीय बैंक, भारतीय बैंक सेवा। फिर बात आती है रक्षा, भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आते हैं। उसके अलावा नागरिकता, 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 भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, नागरिकता। फिर उसके बाद बात आती है अन्य जाते हैं शेयर बाजार, शेयर बाजार, भारतीय बाजार, भारतीय शेयर मार्केट, ऐसे अपन बोलते हैं, तो शेयर मार्केट। इसके अलावा जल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन जैसे जलपोत होते हैं, वायु परिवहन वायुयान होते हैं, तो ये सब किस सूची के विषय, तो संघ सूची के विषय। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आते हैं वो आता है खनिज तेल। क्या आता है, खनिज तेल, खनिज तेल। खनिज तेल के बाद बनाते हैं जो आता है बीमा, भारतीय जीवन बीमा। ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो ये कुछ संघ सूची के विषय हैं। फिर अपन बात करते हैं कि राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद सहकारिता, सहकारिता। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं अपन कृषि, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा चुका है। कृषि किस सूची का विषय, तो राज्य सूची का। कृषि के साथ साथ क्या आता है, पशुपालन आता है। क्या आता है, पशुपालन आता है, पशुपालन आता है। फिर पुलिस, पुलिस, पुलिस राज्य सूची का विषय, लेकिन आर्मी, आर्मी संघ सूची का विषय, ध्यान रखना। पुलिस राज्य सूची का विषय है, आर्मी संघ सूची का विषय। उसके बाद अपन बात करें तो आबकारी विभाग, जो शराब भी होती है ना, शराब, आबकारी विभाग, वो किस सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। उसके बाद सिनेमा, जो सिनेमा घर होते हैं, सिनेमा होता है, वो किस सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा अपन चर्चा करें तो बाजार, बाजार, मेले, बाजार, मेले। फिर अपन बात करें स्टाम्प शुल्क, जो स्टाम्प शुल्क होता है वो भी किस सूची का विषय, तो ये भी राज्य सूची का विषय है। जेल, जेल भी किस सूची का विषय, जैसे तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल, तो ये सब किस सूची के विषय, राज्य सूची की। राज्य सूची के विषय में कौन से, बाजार आते हैं, मेले आ जाते हैं, स्टाम्प शुल्क आता है, स्थानीय स्वशासन आता है, सहकारिता, कृषि, पशुपालन, पुलिस, आबकारी, सिनेमा, जेल, ये सब किसमें आते हैं, राज्य सूची के विषय। फिर अपन बात करते हैं समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं, तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, सबसे बड़ी बात शिक्षा आता है। उसके बाद विद्युत, विद्युत के बाद अपन चर्चा करें तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। फिर परिवार नियोजन,
परिवार नियोजन माप तोल, मापने जो तोलने का जो सामान आता है वो किस में आता है, समवर्ती सूची में। उसके बाद जनसंख्या, ध्यान रखना जनसंख्या, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय, किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का। लेकिन जो जनगणना है, जनगणना 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 संघ सूची का विषय, जबकि जनसंख्या राज्य इस समवर्ती सूची का विषय। ध्यान रखना, जनसंख्या समवर्ती सूची का, जनगणना संघ सूची का। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण आती है वो आता है परिवार, पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। उसके बाद वन, वन्य जीव, वन व वन्य जीव जंतु, ये शब्द किससे आते हैं, शिक्षा आ जाता है, विद्युत, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वन, वन्य जीव, परिवार नियोजन, मापतोल, जनसंख्या, पर्यावरण संरक्षण, ये सब किससे संबंधित है, तो ये समवर्ती सूची से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी 7वीं अनुसूची। अब अपन चर्चा करते हैं 8वीं अनुसूची की। और 8वीं अनुसूची में किनका वर्णन किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची नंबर 8, अनुसूची 8, अनुसूची में 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया, भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान की अपन बात करें तो मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, सॉरी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को वर्णन किया गया है, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का, मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नई कितनी जोड़ेगी, तो नई भाषाएं इसमें जोड़ेगी, वो 8 नई भाषाएं जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सी भाषा, कितनी भाषाएं थी, 14। फिर बात आती है 15 की, 15वीं भाषा, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। फिर अपन बात करते हैं 20, 21 और ये 22। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा। 15वीं जो भाषा थी, ये 15वीं भाषा जोड़ेगी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ेगी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा कब जोड़ेगी, तो सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 को भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। कब जोड़ेगी, 21वां संविधान संशोधन 1967 को भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 16वीं भाषा, 16, 17 और 18। 16, 17 में नमक है, क्या है, नमक। 16वीं भाषा नेपाली, फिर मणिपुरी, 17वीं कौन सी, मणिपुरी, और 18वीं कौन सी, कोंकणी। 16वीं भाषा कौन सी है, नेपाली, 17वीं मणिपुरी, 18वीं कोंकणी भाषा को जोड़ेगी। अब ये तीनों भाषाएं कब जुड़ी, तो ये तीनों भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 को भारतीय संविधान में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं जोड़ेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 16वीं भाषा के रूप में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी नमक, ध्यान रखना, नमक जो भाषाएं उनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद जो 19वीं 20वीं भाषा, जो 4 भाषाएं हैं वो एक साथ जुड़ी थी। फिर एक साथ कौन जुड़ी, तो वोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है दोस्तों, बुढ़ी डोगरी शाला में मेथी खावे, ध्यान रखो। सिंधी नमक बुढ़ी डोगरी, सिंधी नमक बुढ़ी डोगरी शाला में मेथी खावे। तो बुढ़ी से बोडो, डोगरी से डोगरी,
शाला को संथाली और मेथी को मैथिली। तो 4 भाषाएं जोड़ेगी ये 91वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषाएं जोड़ेगी, वोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। यानी कुल मिला के 8 नई, 4 तो ये, 3 ये और 1 ये, तो 8 नई भाषाएं भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में जोड़ेगी। सिंधी, नमक, वोडू, डोगरी, शाला में मेथी खावे। तो ये 4 भाषाएं नहीं जोड़ेगी लास्ट में। नवीन भाषाएं कौन सी है? तो नवीन भाषाएं आपसे पूछ ले कि 8वीं सूची की नवीन भाषाएं कौन सी है? तो वोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। फिर नमक कब जुड़ा? तो नमक जुड़ा था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है दोस्तों, तो ये 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा होगी। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। 16वीं कौन सी? 16, 17, 18 नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 19, 20, 21, 22 वोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। किसका वर्णन किया गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार एवं संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित कानून बनाए गए। अधिग्रहण कानून 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? जो भूमि सुधार है, संपत्ति का अधिग्रहण है, उससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? तो अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी। अब इसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत 31 बी जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए जो विषय हैं, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी विषय को मूल अधिकार हनन के नाम पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 31 बी प्रथम संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 31 बी जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले गए हैं उन विषयों को मूल अधिकार के हनन के नाम पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। किससे है? दल बदल विरोधी अधिनियम। दल बदल विरोधी अधिनियम। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? ध्यान रखना, द से 10, द से दल बदल। ठीक है दोस्तों, तो दल बदल ये कब जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1989 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इस समय 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दल बदल के आधार पर दल बदल से संबंधित कानून किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। अब अपन बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ठीक है दोस्तों, ये है 11वीं अनुसूची और एक तरफ अपन लिखते हैं 12वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 11वीं जो अनुसूची है इसमें स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का उल्लेख है। इसका उल्लेख है पंचायती राज का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। नगरीय स्वशासन का उल्लेख है, यानी पंचायती राज, इसके ऊपर स्थानीय स्वशासन भी बोल सकते हैं। स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। इसमें 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन यानी कहने का मतलब नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची का वर्णन किया गया है। जो 11वीं अनुसूची थी वो 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, कब जोड़ेगी? 73वां संविधान संशोधन 1992।
12वीं जो अनुसूची थी ये 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसका संबंध किससे? पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन पूरे भारत में 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची का संबंध नगरीय स्वशासन से था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को कुल कितने विषय दिए गए? तो 29 विषय दिए गए, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय स्वशासन को कुल 18 विषय दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, 18 विषय दिए गए। कहने का मतलब ये कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस समिति से मिला था? तो थुंगन समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। और संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन के 1992 के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 18 विषय डाले गए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं, भारतीय संविधान की निःशुल्क कक्षाएं इस प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। इसके साथ अपन हिस्ट्री, पॉलिटिकल चल रही है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सभी की वीडियो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।